आत्मवर्धन दोस्तों। चलिए आज हम पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शंखनाद के साथ। आत्मवंदन, मैं पूनम पांडे, ध्यान की नगरी काशी से, काशी महिला ध्यान मंच पर आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज ध्यान का 37वां दिन है और अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तीसरे दिन हम समापन की ओर होंगे। जो हमने संकल्प लिया था 40 दिन का, वो अब तो हमारा पूरा होने जा रहा है। बड़े अच्छे ढंग से, सरलता से, प्रेम से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने प्रोग्राम के अंतिम समय पर आ चुके हैं। अब चलिए आज ध्यान भी करते हैं, अपने ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हम लोगों ने काफी ऊर्जा गेन किया इस ध्यान मंच के माध्यम से। तो आज चलिए ध्यान में मैं चलूंगी आपके साथ। पूरी आराम की स्थिति में बैठ जाएं, कोमलता से, सब कुछ सहजता से, कुछ भी में भाग दौड़ नहीं करनी है, सरल होना है। बिल्कुल अपने एक आरामदायक स्थान पर बैठ कर आराम से अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके जिन्होंने भी चश्मा लगाया है वो चश्मा उतार दें, क्योंकि ध्यान में चश्मे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल सहज हो जाए। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक गौर से खुद को देखें, कहीं कोई खिंचाव तो नहीं। अपने पैरों के तलुओं को देखें और उन्हें ढीला छोड़ दें। उंगलियों, पंजे और एंकल जॉइंट सबको बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे आप अपने पिंडलियों पे आ जाएं। पिंडलियों के मसल्स को गौर से देखें, वहां बहुत सारी नाड़ियां होती है, उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों पे आ जाएं, काफी बोझ लिए घूमती है ये, उनको भी बिल्कुल ढीला सहज छोड़ दें। गौर से देखें। धीरे धीरे आप अपने जंघों के मसल्स को देखें, कितने आराम से वो शिथिल हो रहे हैं। वो शिथिल होते देखें दोस्तों। और धीरे धीरे अपने कमर के पास आ जाएं, पूरी कमर को देखें, आगे पीछे, कहीं कोई खिंचाव तो नहीं। रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे देखते हुए ऊपर जाए, पूरी रीढ़ की हड्डी, पेट का निचला हिस्सा, नाभि, पेट का ऊपरी हिस्सा, पूरा पेट बिल्कुल शिथिल हो चुका है। छाती एकदम से शिथिल
होते जा रहा है, धीरे धीरे देखते जाए से पूरे कंधे पूरे सहज हो गए हैं, बिल्कुल आराम। गला, ये भी पूरा गला, आपका कपाड़, आँख, नाक, मुंह। म्यूजिक ज्यादा तो नहीं है खुशबू? हाँ हाँ, ज्यादा है, थोड़ी सी कम ज्यादा थोड़ा कर। सा है, कम अच्छा। कर लीजिए। ठीक ठीक। सांस पूरे, जीभ, और नाक, और स्लो। सर का पिछली हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा, आशा जी म्यूजिक को स्लो कीजिए। ये सांस, आप पूरी तरह सांस लेते हैं। आशा जी म्यूजिक का स्लो कीजिए। पूरा खुशबू शरीर, कैसा है? नहीं, बहुत तेज है, कम करेंगे। ठीक, बंद कर देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ी देर में चलाइएगा आशा जी, थोड़ी देर में चलाइएगा। ठीक ठीक। बहुत स्लो करें, एकदम से मीठा आवाज। पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक एकदम शांत, हाँ, रिलैक्स, बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। हम अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्र भाग पर लेके आएंगे, जहाँ हम सांस लेते हैं। सांस के आवागमन को हम देखेंगे बड़ी सहजता के साथ। आ रही है और सांस जा रही है, उसके साथ हो लेना है दोस्तों, अपने को उस सांस के साथ जाने दीजिए। जहाँ जहाँ ये सांस जा रही है, आप उनके साथ जा रहे हैं। जैसे वो वापस आ रही है, आप उसे भी देख रहे हैं। आप दृष्टा बन जाए, आपको कुछ भी करना नहीं। महसूस करेंगे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा काशी शक्ति महिला ध्यान मंच के लिए जो भी पिरामिड बना हुआ है, वो हमारे ऊपर आ चुका है। बहुत बड़ा पिरामिड के नीचे बैठकर हम सब ध्यान कर रहे हैं। बहुत लंबी भीड़ है, सब गोलाकार में बैठे हुए हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोलाकार में बैठ के अपने ध्यान की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। हम नमन करते हैं पितामह बद्री जी को, महा अवतार बाबा को, सारे गुरुओं को, सारे देवी देवताओं को, अपने माता पिता को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ध्यान सिर्फ सांसों पे,
आशा जी म्यूजिक चला दीजिए। आती हुई सांस। और जाती हुई सांस। सांसों को। ज्यादा ना उलझे। सारा ध्यान अपने को सांसों पे देना है। उसके साथ को लेना है। हाँ, स्थिर।
सारा फोकस अपने सांसों पे, सहज सांसों पे। इससे छोड़कर कहीं ना जाए। विचारों में न उलझे, सांसों पे ही लगे रहें दोस्तों। सिर्फ उसे गौर से देखें। कहाँ जा रही है। नींद न जाए दोस्तों। वापस अपनी सांसों पे आ जाए।
और 5 मिनट दोस्तों। सांसों पे बनी है। आती और जाती हुई सांसों को से देखते हो। ये समझिए बड़ा सही। और हमारे पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश फैलते जा रहा है। सर से पांव तक पूरे प्रकाश से भरते जा रहे हैं। प्रकाश को एंजॉय करें, उसके साथ रहें, उसे ग्रहण करें, उसे आने दें, हर एक जगह पे जाने दें। प्रकाश को चारों तरफ फैला दें। घर परिवार, समाज, पूरे शहर, पूरा संसार में फैलाते हैं इस प्रकाश को। पूरी की पूरा ऊर्जा से भरा हुआ एक बॉल बन गए हैं सभी। पूरा को लॉक कर दें, कहीं जाने न दें, अपने अंदर हर समय रहने के लिए अलाउ करते हैं दोस्तों। हर पल प्रकाशमान होने दें। इस सब में वो पावर हो, आपके कर्म में वो पावर हो, आप जीवन में वो पावर हो। आप पूर्ण शक्तिशाली बन चुके हैं सकारात्मक दृष्टि से। थैंक यू यूनिवर्स। इतना प्रेम देने के लिए, इतनी ऊर्जावान बनाने के लिए धन्यवाद। पृथ्वी के सारे गुरुओं को, सारे देवी देवताओं को, जो सूक्ष्म रूप से हमारे साथ रहकर हमारे ध्यान की ऊर्जा को इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत कृतज्ञ हूँ।
थैंक यू अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद ये जीवन देने के लिए। इस शहर को, इस जगत को, इस संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, जहाँ बैठे हैं उस जगह को और इस पल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नीचे ना को अपने शरीर में वापस ले आए दोस्तों। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएं और अपना हाथ धीरे से अपने आंखों को लेके जाएं। हाथों से ही सारी ऊर्जा जो हमने बाहर से ग्रहण की अपने पूरे शरीर में फिर से वापस में भर देंगे। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हाथों में ही खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खुद को धन्यवाद करते हुए, प्यार करते हुए अपने आंखों को खोल देंगे। थैंक यू सबको, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है आप लोग के साथ ध्यान करने में। अब पानी की बोतल सबने रखा हुआ है, उसे ले लीजिए। पूरा पानी ये ऊर्जावान तो हो चुकी है। धीरे से हम गौर से देखेंगे और आंखों के द्वारा सारी ऊर्जा इस पानी में हम डाल देंगे। कितना प्रेम से भरा हुआ है ये पानी, कितना पूर्ण है ये पानी, कितना अमृत है ये पानी, कितना स्वस्थ है ये पानी, इतनी आनंद से भरा है ये पानी। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। इस पानी को ग्रहण कर लीजिए धीरे धीरे, आराम से। मुंह में डाल के उसको पूरा पिलाते हुए पीजिए, बहुत फायदेमंद है। इसकी कीमत आप तब समझेंगे जब आप इसको अप्लाई करेंगे और इसकी जिंदगी में शामिल करेंगे। तब आप समझ में आएगा कि आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू। आप लोगों को किसी को कुछ शेयरिंग करनी है? ध्यान कैसा लगा, आप लोगों ने कैसा महसूस किया? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी ध्यान में। थैंक यू। आँख खोलने का तो दिल नहीं होता, इस समय बैठ जाओ तो लगता ही नहीं वापस आना है। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एनर्जी बहुत थी। बीच में थोड़ा सा किसी का फोन का कोई म्यूजिक की क्या था, लेकिन फिर अच्छा हुआ। थैंक यू। अगर अब किसी की कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर चले हम लोग ज्ञान की चर्चा पे, जो हमें राधा दी अपने ज्ञान के से हमें अवगत कराएंगी। चलिए राधा मैम, अपना मन संभाल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी ध्यानियों को नमन। आज भी थोड़ा सा ज्ञान की ओर चलते हैं। इस बार के ज्ञान में देखते हैं ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि धरती तो सबने देखी है, ऊपर ब्रह्मांड में और कितने लोक हैं जो हम बार बार बोलते हैं हमारे इतने डायमेंशंस हैं, इतने ये है वो है, गैलेक्सीज हैं। पर वो डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, और हमारे जो धरती पे हमने ज्ञान लिया है तो हम किस किस तल में पहुंच सकते हैं, कितने ज्ञान की जरूरत है, यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा देखना है। तो दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में
14 लोक होते हैं। और सबसे पहले हम अपनी प्यारी धरती के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम रह रहे हैं। ये मध्य लोक होता है धरती। 7 लोग इसके ऊपर होते हैं, ऊर्ध्व लोक, और 7 लोग इसके नीचे पाताल लोक में आते हैं। तो धरती में हम क्यों आते हैं? एक धरती ही ऐसा लोक है जहां पे हम खट्टे मीठे अनुभव ले सकते हैं, सुख दुख से गुजर सकते हैं, और धरती में ही हमारे पाप पुण्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है ईश्वर के द्वारा, जिसमें पहले भी बताया था कि उसे आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। और ये धरती में ना समय बंधा हुआ होता है, क्योंकि इस धरती में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिनरल किंगडम के हों, चाहे प्लांट किंगडम के हों, चाहे जंतु एनिमल किंगडम हो, चाहे ह्यूमन हो, अगर वो धरती पे आए हैं तो एक ना एक दिन उन्हें जाना ही होगा धरती छोड़ के। यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। इसके ऊपर का लोक होता है भूवर लोक, जिसमें हम अपनी एथरिक बॉडी लेके जाते हैं। दिखने में बिल्कुल हमारी बॉडी जैसी होती है, पर उसमें हार्ड मास नहीं होता। उसमें आपका अभी आपने शरीर के बारे में पढ़ लिया है, तो उसमें मनोमय शरीर और भावात्मक शरीर, भावनात्मक शरीर, ये इसके साथ में होते हैं। और दूसरा एनर्जी बॉडी, 3 ये शरीर हमारे साथ में ही जाते हैं इसमें भूवर लोक में। तो भूवर लोक में भी ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, हम धरती से ऊपर जब आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। अब यहां से तो हमें वो तारे सब एक जैसे दिखते हैं, है ना, लेकिन ऊपर भी वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे ऊपर से जब आप एरोप्लेन से जाते हो तो नीचे आपको सब लोग एक जैसे दिखते हैं, है ना, किसी का पता नहीं चलता कौन कैसा है। ऐसे ही हमें भी वो तारे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जो आकाश गंगा होती है ना, आकाश गंगा पूरे तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। तो जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं ध्रुव लोक, राइट। उसके बाद आएगा आपका ध्रुव लोक से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पे इनका डिस्टेंस होता है सप्तऋषि लोक। सप्तऋषि तो आपने देखे होंगे, ऊपर दिखाई देते हैं 7 तारे। तो ये सप्तऋषि क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ये सप्तऋषियों से पहले टाइम पे जब घड़ी नहीं होती थी, तो इन तारों को देख के ही और सप्तऋषियों को देख के ही दिशा का अनुमान लगाया जाता था। तो ये मानव को दिशा की निर्देश देते हैं, है ना। जब ये इधर है तो अभी कितने बज गए, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, इससे हमें ये आइडिया हो जाता है। और जो हमारा सौर मंडल है उसको कहते हैं नक्षत्र लोक। जिन नक्षत्रों को देख के कुंडली बनाई जाती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। और उसके बाद धरती से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पे ये होता है सूर्य लोक। उसके बाद चंद्रलोक। चंद्रलोक जो होता है वो 30,000 की दूरी पे ही होता है, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा नजदीक होता है, सूर्य बहुत हाइट में होता है। और उसके बाद राहु केतु लोक भी होता है, जो हमारे अलग अलग ग्रह हैं। फिर आता है अंतरिक्ष लोक। अब ये जो अंतरिक्ष लोक है ना, जिसको हम कहते हैं आकाश, यहाँ पे हवा बादल तो आपको दिखते ही हैं, बट यहाँ पे यक्ष पिशाच और भूत भी घूम रहे होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जिन लोगों को जो इस धरती को छोड़ के जाना नहीं चाहते, जिनके अंदर बहुत ज्यादा मोह हो गया है, जब वो धरती जिनके देखते हैं कि मेरे परिवार वाले रो रहे हैं, तो उनको अटैचमेंट है अपने परिवार के लोगों से, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा आगे, है ना। तो वो उस धरती के वायुमंडल के उसी में घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं।
इसीलिए कहते हैं आपका जो मोह माया इसको छोड़ना है ताकि हम आगे के तलों में जा सकें। और आगे बहुत सारे हमारे तल होते हैं, लोक होते हैं। दूसरा, जो पिचास होते हैं, पिचास को मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? ये लोग क्या होते हैं, जिन्होंने जैसे गाय की हत्या कर दी या ब्राह्मण की हत्या कर दी, ये पिचास योनि में चले जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये अब यक्ष क्या होते हैं? यक्ष क्या होते हैं? जो लोगों को जादू करके अपने वश में करते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, उसे यक्ष कहा जाता है। तो उन लोगों की मौत के बाद वो इसी लोक में रह जाते हैं, भूवर लोक में, जो धरती से थोड़ा ऊपर है। उसके बाद आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक को देख के सब खुश होते हैं, अरे हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग लोक में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, ये सभी को पता है। वहां पे बहुत आरामदायक जिंदगी होती है। गंधर्व, अप्सरा, देवदत्त, अन्य देवी देवता वहीं पे होते हैं। और वहां पे क्या होता है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है ना। वहां पे इच्छा पूर्ति वाले पेड़ होते हैं जगह जगह पे। और ब्रह्मांड में इधर से उधर घूमने के लिए, आयामों में जाने के लिए आपको वाहन भी मिलते हैं। वहां पे कोई बीमारी नहीं होती स्वर्ग लोक में। और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, स्वर्ग लोक में क्यों रह रहे हैं ये लोग? इनका काम होता है, कोई भी राक्षस अगर आता है ऊपर, तो ऊपर के लोगों की रक्षा करना। ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, ताकि वो राक्षसों को रोके, राइट। और ब्रह्मांड का कोई भी कार्य हो तो उसका वो प्रबंधन करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब इनका काम होता है। वहां पे आपने सुना होगा कि जब ये हुआ था, मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो वहां पे ये उड़ने वाला घोड़ा, ऐरावत, है ना, कामधेनु गाय, ये सब देवताओं को मिल गया था। तो ये जितने भी ये चीजें क्या करती हैं, देवताओं के संपर्क में रहती हैं। कभी भी जरूरत पड़े तो इनसे काम लिया जाता है। और इनको इच्छा होती है कि तुम देवता लोक में भी जा सकते हो, मनुष्य रूप लोक में भी, धरती पे भी आ सकते हो रूप बदल के, ना। और उसके बाद क्या होता है, जब इनका टाइम पूरा हो जाता है तो इनके कर्मों के अनुसार इनकी पदोन्नति होती है या फिर अधोन्नति होती है। अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो ये ऊपर के लोक में जाते हैं, राइट। और अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो ये फिर इनको मनुष्य योनि में, धरती में ही जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद आता है महर लोक, जिसे हम महालोक कहते हैं, इसे महर लोक कहा जाता है। इस लोक में ऋषि मुनि रहते हैं, जो धरती पे तप वगैरह करते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो ऋषि मुनि इस लोक में जाते हैं। और वहां पे वो इस बॉडी के रूप में नहीं रहते, वो एक चेतना के रूप में रहते हैं। चेतना कैसी, जैसे आपको अग्निपिंड दिखता है या आपको ऐसे बबल टाइप का कुछ दिखेगा, उस रूप में वो वहां पे रहते हैं। और ये सत्यलोक और भूलोक में आसानी से आ जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, युक्तेश्वर महागिरी हमारे हैं, युक्तेश्वर जी, वो जब उन्होंने बताया था कि वो आफ्टर दैट जब समाधि ले ली थी, तो वो अपने योगानंदा से जब कैसे मिलने आए थे, पूरे ऐसे शरीर धारण करके आ गए थे और उसके बाद लाइट के रूप में चले गए थे। तो इनके अंदर इतनी पावर होती है, ये अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। जैसे ऋषि भृगु भी इसी में रहते हैं, मार्कंडे हैं वो भी इसी में रहते हैं। और इस लोक की आयु, ऐसा नहीं कि ऊपर के लोक में मृत्यु नहीं होती है, स्वर्गलोक में भी मृत्यु, इसमें महरलोक में भी मृत्यु की इसमें आयु होती है। इसमें इसकी आयु क्या होती है, ब्रह्मा का एक दिन। और ब्रह्मा का एक दिन क्या होता है, 432 करोड़ मनुष्य की आयु के अकॉर्डिंग 432 करोड़ ब्रह्मा का एक दिन, है ना। अगर हम जैसे कहते हैं हम 60 साल के हो गए, हम तो बड़े वो हो जाते हैं, अरे हम तो बहुत बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, है ना। तो वहां पे इतने करोड़ होती है। और इनके कर्मों के अनुसार इनको या तो तप लोक में भेजा जाता है या फिर नीचे लोक में इनको भेजा जाता है। उसके बाद आता है जनलोक, जिसे जनालोक कहते हैं। यह लोक होता है 4 कुमार, आपने सुने होंगे 4 कुमार, सनन, सनक, सनत, सनादन, सनन, है ना, और सनादन। ये जो 4 है, ये कुमार इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी 5 वर्ष की आयु दिखाई गई है। और जनरली इनको विष्णु का अवतार माना जाता है।
कई पौराणिक में तो लिखा है कि ये ब्रह्मा के मानस पुत्र होते हैं, बट ये विष्णु के अवतार होते हैं और इनकी मृत्यु कभी नहीं होती, ये अजर अमर होते हैं। इन्हें कहीं भी किसी भी लोक में आने जाने की स्वतंत्र दिया जाता है इच्छा, और ये विष्णु लोक में भी आराम से जा सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तप करना। और इन्हें ये इच्छा का वरदान क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये बड़े पवित्र होते हैं और मन के बड़े साफ होते हैं, इसलिए इनको अनुमति दी जाती है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी भी लोक में जा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा तपलोक। तपलोक में क्या है? तपलोक में जो विराज नाम के कोई देवगण हैं वो रहते हैं, और जनरली यहाँ पर क्या रहते हैं? वो तपस्वी रहते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। वो ऋषि रहते हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है धरती पे रह के, धरती पे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, धरती में जितना आप ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतने ही ऊपर के लोकों में आप जा सकते हो। तो ये जो तप कर करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये जाते हैं तपलोक में। और लास्ट हमारा इसमें आता है सत्यलोक। सत्यलोक में क्या है? सत्यलोक ब्रह्मा के लोक को कहा जाता है, और उनके साथ सरस्वती तो रहती हैं, लेकिन वो पवित्र आत्माएं भी रहती हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए और बहुत तप करके उतनी ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है। तो ये तो हमारे ऊपर के 7 लोक हो गए। अब आते हैं हम नीचे के 7 लोकों में। निम्न लोकों में पहला आता है अतल। अतल लोक, यहाँ पर अंधेरा रहता है, और यहाँ पर ना वाला नाम का एक असुर जो माया का पुत्र है वो रहता है, और उसने क्या किया है? तप कर करके 96 प्रकार के मायावी उस चीजों की रचना करी है। उसको इतनी तरीके की माया आती है, तो ये अतल लोक में रहता है। उसके बाद आता है वितल लोक। वितल लोक होता है, यहाँ पर भगवान शिव का हटकेश्वर रूप होता है। आपको पता है भगवान शिव पाताल लोक भी गए थे, और क्यों गए थे उसका कारण, जब वो सती के वियोग में उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया था ऊपर, और वो धरती पे विचरने लगे थे, बिल्कुल अपनी सारी पावर को छोड़ के बहुत दुखी थे। और जब वो दुखी हो गए थे, उनका रूप भी ऐसा हो गया था, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जैसे वो जो योगी घूमते राख लगा के, क्या कहते हैं उनको, मैं नाम भूली उनका, उस टाइप का उनका रूप हो गया था। जब वो उसी रूप से ऊपर को, नीचे से ऊपर को गए, वहां पे कुछ साधु लोग ना तप कर रहे थे, और जब वो उस रूप में गए उनको पहचाना नहीं उन्होंने, और उनको गुस्सा आया कि हमारा ध्यान भंग कर दिया, सीधे इमीडिएट श्राप दे दिया कि जाके तो पाताल लोक में चले जाओ। लेकिन जब उनको असलियत पता लगी, अरे ये तो शिव हैं, तो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन जो मुंह से निकला हुआ शब्द होता है वो कभी वापस नहीं आता लौट के, तो उन्हें पाताल लोक जाना पड़ा। और वहां पे वो रहे वितल लोक में हटकेश्वर रूप में, और वहां पे एक हट की नदी बहती है, तो जब वहां पर वो, और वहां पर भी वो तप करते थे, तो उस हट की नदी में जो पानी होता था ना, वो स्वर्ण सोने के तरह होता था। कहते हैं ना सोने की नदी, उसको कहा जाता था सोने की नदी। तो वहां पे जो भी शिवा के साथ जो भी वहां पे जीव रहते थे, जो भी लोग रहते थे, वो सोने की जैसी होते थे, सोने में लदे हुए होते थे। उसके बाद आता है सुतल लोक। सुतल लोक में आपको पता है कि प्रहलाद का पोता बलि कितना दानवीर था, उसको सुतल लोक क्यों भेजा गया, इसकी कहानी भी आप लोगों को पता होगी, बहुत से लोगों को, कि जब विष्णु ने वामन अवतार किया था तो उन्होंने उससे 3 पग की भूमि मांगी थी। 2 पग की भूमि तो उसने 2 ही पग में पूरा तीनों लोगों को घेर लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? उससे पूछा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तूने 3 पग मुझे देने को बोला है, तो उसने बोला मेरे सिर पे, तो उसके सिर पे रखा, और विष्णु बहुत खुश हो गए उसको देख के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सुतल लोक के राजा बन जाओ, अभी आप पाताल में जाओ, लेकिन जब समय आएगा तो तुम्हें तीनों लोकों का राजा बनाया जाएगा। ये कह के उनको भेजा गया, और इसीलिए सुतल लोक बहुत सुंदर है, क्योंकि उसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। और वो जो ये राजा बलि है, इसको राक्षस तो इसलिए क्योंकि इसके पूर्वज राक्षस थे, इसलिए इसका हो गया
अदरवाइज ये बहुत ही पवित्र राक्षस माना जाता है, क्योंकि डीएनए तो राक्षसों में आ गया, इसलिए राक्षस ही इसको बोला जाता है। अगला आता है तलातल। तलातल में क्या है, मायासुर नाम का एक असुर रहता था। इसको जादू नगरी भी कहा जाता है, इसको माया जाल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे माया बहुत चलती है। जादू नगरी कहते हैं ना, जादू से ही, अपने माया से ही अपना सारा काम निकाला जाता है। और इस ये जो मायासुर है, इसको असुरों का वास्तुकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दानव, राक्षस, असुर, ये सब रहते हैं, तीनों टाइप के। अब हम कहते तो हैं असुर, दानव, राक्षस, पर इन तीनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है तीनों में? तो असुर जो होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव उसमें रहते हैं, मतलब देवताओं के अगेंस्ट तो रहते ही रहते हैं, हमेशा हर किसी के अगेंस्ट रहते हैं कि मैं ऊपर, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, किसी के नीचे झुकते नहीं है ना। और उनका एविल नेचर होता है, एविल कहते हैं ना, गंदे लोग जो होते हैं, उनका नेचर ही वही होता है। और जो ये दानव होते हैं ना, ये बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा, और एग्रेसिव होते हैं, हर काम में एग्रेशन दिखाते हैं अपना। ये जो दानव हैं, ये किसके बच्चे होते हैं? ये कश्यप की बहुत सारी पत्नियां थी, आपको पता होगा। तो उनकी एक पत्नी और थी धनु। तो ये जो है, ये दानव जो है, ये धनु के पुत्र हैं सारे। अब राक्षस कौन होते हैं, दो के पता लग गया। तो राक्षस की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी, और ये होते हैं नरभक्षी, ये वाले राक्षस। इनके अंदर दैवत वो होता है, मेरा तेरा, है ना, ये इस तरह से मारना धारना, ये सब इसमें भयंकर होते हैं, बहुत भयंकर, खूंखार टाइप से आप कह सकते हैं। तो उन्हें राक्षस कहा जाता है। उसके बाद आता है महातल। महातल में ऋषि कश्यप की जो बहुत सारी पत्नियां थी, आपको पता है कि उनकी एक पत्नी, दो बहनें थी, जो एक का नाम कद्रू था, दूसरी थी जिसने देवताओं को जन्म दिया था। तो ये कद्रू जो था ना, ये हमेशा जेलस फॉर्म में रहती थी, है ना, इसको हमेशा ईर्ष्या रहती थी देवताओं से, अपनी बहन से भी। तो इसने जो है, जितने भी इसने बच्चों को जन्म दिया, वो सब सर्प वाले थे, बहुत सारे सिर वाले सर्प। उन सर्पों को, नागों को जन्म दिया, जिसमें से मेन जो हमने नाम सुना होगा, अगर आपने वो देखा है कृष्ण लीला का, उसमें दक्षक एक था नाग, जो आया था लड़ने के लिए द्वारिका में, दक्षक। और कालिया नाग भी कृष्ण से ही रिलेटेड है, ये इसी लोक में रहते हैं, इसलिए इसको नागलोक भी कहा जाता है कई बार। उसके बाद आता है रसातल। अब रसातल में क्या है, रसातल में सबसे ज्यादा राक्षस, दानव, दैत्य, ये सब इसमें रहते हैं, ये इनका घर है, इनका निवास स्थान है। और जो सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे रखते हैं, देवताओं से, जो कहते हैं ना राक्षसों और देवताओं की लड़ाई हो रही है ना, असुर उनकी, तो ये रसातल वाले हो। ये हमेशा हमेशा देवताओं पे उनका उंगली रहती है कि बस हमें वो उसको अपने कब्जे में करना है। और जो लास्ट होता है, वो होता है पाताल लोक। अब पाताल लोक में क्या होता है, पाताल लोक में, क्योंकि जितने भी ये निम्न तल के लोग होते हैं, जनरली इनमें अंधेरा रहता है, बट ये जो पाताल लोक है ना, इसमें इतना उजाला रहता है, इतना उजाला होता है कि एक बार नारद जी आए देखने के लिए कि यहाँ इतनी रोशनी कैसे, यहाँ तो सूर्य नहीं चमकता। तो उन्होंने जब देखा कि वहां पे जो ऐसे फन वाले नाग होते हैं ना, उनके सिर में मणि होती है, और वो मणि इतनी चमकती है, इतनी चमकती है कि पूरा वो लोग पूरा जगमगाता हुआ लगता है, इतना सुंदर लोग लगता है, रोशनी जगमगा रही होती है उसमें। और उसमें जो नदियां, सरोवर होते हैं, और उसमें कमल के वन भी होते हैं, लगाओ कितना सुंदर होगा वो दृश्य। और यहाँ का राजा होता है वासुकी। और यहाँ पे जो जितने भी इन्होंने मारे थे ना, शंखचूड़, धृतराज, जिन्होंने गलत काम किए थे, धनंजय, ऐसे राक्षस जिन्होंने मारे, ये सब इसी लोक में रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं। वहां पे अपने कर्मों को भोगते हैं, फिर ये आगे जाके उसमें जाते हैं। अब ये तो हमने लोक के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अब कई बार क्वेश्चन उठता है, आपने सबके बारे में तो बता दिया, अरे विष्णु जी कहाँ रहते हैं और शिव कहाँ रहते हैं, उनका कौन सा लोक है, ये प्रश्न उठता है अंदर से। तो विष्णु जी का तो अपना, जहां पे वो रहते हैं, क्या कहते हैं, वैकुंठ लोक,
है ना, विष्णु जी का वो है। तो जब विष्णु जी वैकुंठ लोक में रहते हैं, और बहुत से उसमें आपने देखा होगा त्रिलोकी नारायण यही कहा जाता है, तो नारायण त्रिलोकी है तो शिव कौन है ना, ये प्रश्न उठता है बहुत बार। और शिव को ये क्या कहा जाता है कि शिव तो विचरते रहते हैं तीनों लोक में, क्योंकि शिव ही एक ऐसे हैं जो संरक्षण भी करते हैं और भक्षण भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। नारायण का जो उनका जो रोल दिया हुआ है वो सिर्फ पालन पोषण के लिए दिया हुआ, वो अपने बैकुंठ लोक में रहते हैं। बट शिव का क्या है, बैलेंस करना। राक्षसों के साथ भी उतना ही उनका लगाव है जितना देवताओं के साथ में है। वो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसलिए तीनों लोकों में वो घूमते रहते हैं। तो उनका कोई फिक्स नहीं होता कि ये लोक मेरा, ये लोक मेरा, सब मेरे अपने हैं, है ना। इसीलिए आदि पराशक्ति उनसे जुड़ी हुई रहती है। तो ये हमारा लोगों का पूरा डिटेल अभी यहाँ पे खत्म हो गया है। अब आप लोग बताइए, कहीं कोई क्वेश्चन, कहीं कोई एक्स्ट्रा जोड़ना हो इन लोगों के बारे में, कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा हो कि आफ्टर डेथ हम लोग कैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, कौन से लोक में हम पहुंचते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न अगर उठ रहे हो तो वो लोग आप बताइए, डिस्कस करेंगे। खिड़कियां खोल दीजिए। राधा मैम बता दीजिए। 7 लोग से लेके 14 लोग के दर्शन करवा दिए, बहुत मजा आया, बहुत सुंदर। और लास्ट में तो बहुत अच्छा त्रिलोकी शिव जी के बारे में बताया, जो तीनों लोक में विचरण करते हैं, सुन के भी बहुत मजा आने लगता है, इतना सुंदर ज्ञान। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बीना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैम बता ही दीजिए कि इंसान के मृत्यु के बाद वो कहाँ से कहाँ जाते हैं। देखो, मृत्यु के बाद हमारी एथरिक बॉडी जाती है ना ऊपर, है ना। अब एथरिक बॉडी ऊपर जाएगी, वो हमारे अकॉर्डिंग कर्मा। अब आपने इसीलिए हम बोल रहे ना, अपने मेंटल बॉडी को क्लीन करो, इमोशनल बॉडी को क्लीन करिए, एनर्जी बॉडी को क्लीन करिए। जब ये सारी क्लीन हो जाती है तो हम लोग सीधे डायरेक्ट ऊपर के लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक से भी ऊपर। स्वर्ग लोक में कौन लोग जाते हैं? स्वर्ग लोक में जो भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं, दान पुण्य किया, है ना। जैसे वो थे ना, एक नाम भूल गई मैं, पहले टाइम पे बहुत सारे राजा वगैरह होते थे जो डोनेशन करते थे, लोगों को बचाने का काम करते थे। ये सब धीरे धीरे ये स्वर्ग लोक में जाते हैं। बट क्या होता है कि इनके जितने अच्छे कर्म इन्होंने किए हैं, जब तक अच्छे कर्म किए हैं तब तक वो भोग लेते हैं, क्योंकि वहां पे इसीलिए बोलते हैं ना कि आत्मा, हम वहां पे हम आगे का पुण्य नहीं कर सकते, है ना। हमने जो धरती पे पुण्य किए हैं वही हम वहां पे स्पेंड करते हैं, कहाँ पे, स्वर्ग लोक में। और जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस हमें धरती पे आना पड़ता है जन्म लेने के लिए। लेकिन जब हम इससे भी ऊपर चले गए, अब जैसे मान लो हम लोग ध्यानी हैं, हम ध्यान में कितनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, है ना। अब जैसे बुद्धा है, बुद्धा ने कितना एनलाइटमेंट लिया, तो एनलाइटमेंट वाले कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, तपलोक में जाएंगे, महालोक में जाएंगे, है ना। ये सब एनलाइटमेंट वाले होते हैं जो हायर लोक में जाते हैं, हायर फ्रीक्वेंसीज में जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर ये सारा जितनी बॉडीज मैंने बताई, तीनों की तीनों बॉडी क्लीन हो गई है, तो ऊपर की जो बॉडी होती है, कारण और महाकारण, ये वो तो ऑटोमेटिक से क्लीन होती चली जाती है, क्योंकि हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में सब चेंज आ जाता है। फिर हम भी शिव की तरह बन जाते हैं ना कि सब मेरा अपना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, जो गलत काम कर रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो अच्छा काम कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो वो शिव की धारणा सबके अंदर आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, शिव शक्ति दोनों हर अंदर से, कल बताया था मैंने, पूरा रीढ़ की हड्डी और नीचे शक्ति का केंद्र, वो हर इंसान के शरीर में है। लेकिन उसको क्लीन करना हमारा काम है, जो हमने अपने शब्दों और वाचा के कारण, कर्मों के कारण हमने उसको ढक दिया है, हमने उस शक्ति को ढक दिया है, उस शक्ति को हम पहचानना भूल गए हैं। तो जब हम उसको पहचानना शुरू कर देंगे कि मैं कौन हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन, ये आंसर आपको मिल गया, उसके बाद आप कहिए कि मैं धरती पे क्या करने आया हूँ। अगर मैं ये हूँ तो मैं धरती पे क्या करने आया हूँ, आपको उसका आंसर भी मिलेगा, आप उस काम में लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपके अंदर और क्लींजिंग आएगा, आपको लगेगा नहीं मैंने यूनिवर्स के लिए काम करना है,
मेरे को अपने शरीर का, ये मैं शरीर हूँ, शरीर से मुझे कोई वो नहीं है ना। कोई भी दुख दर्द होता है तो हम क्या मानते हैं, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो हमारा वो दुख धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन अगर हम शरीर से अटैच हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं, अरे मेरी उंगली हो रही है, दर्द हो रहा है, ये मेरा है ना, ऐसे बोलते हैं ना, और ज्यादा दर्द होता है। हम अटैच हो रहे हैं शरीर के साथ में ना। ठीक है, शरीर है, इस शरीर के अंदर हम रह रहे हैं। इसको अगर कट गया, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूं, जीसस सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास। जीसस ने जब शरीर अपना त्यागा था, उनको पता था कि शरीर, उन्होंने वो शरीर से बाहर निकल गए थे, लेकिन जो भौतिक आंख है, जैसे हमने कल ही बात किया था आदमी औरत वाली, जो भौतिक लोग में रहते हैं, उनकी आंखें वो देख रहे, अरे खून निकल रहा है, उसको दीवार पे चिन दिया, उसके हाथों में कील ठोक दी। ये भौतिक आंख वाले हैं ना, जिनके अंदर इमोशंस है ना, उनको दुख हो रहा है उसको देख के। लेकिन जीसस को पता है ना, नई शरीर तो हो नहीं, वो अपने आप निकल के साइड में हो गए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपने निकल के सामने बैठ जाओ और देखते रहो क्या हो रहा है साक्षी भाव से। ऐसे ही वो देख रहे थे साक्षी भाव से, और उन लोगों को भी देख रहे थे जो रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, कि कितना इमोशन उन्होंने भरा हुआ है अपने अंदर। तो हमें वो चीज निकालनी है, बस इमोशंस निकल जाए हमारे, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और एनर्जी बॉडी, 3 बॉडी पे हमने काम करना होता है। ये हमारा अगर सारा क्लीन हो जाए ना, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम शिव के साथ हो जाएंगे, है ना। फिर हम शक्ति को पहचान लेंगे, क्या है हमारी पावर ये। जी और ऐसे ही सिद्धियां प्राप्त होती है जब हम अपने पे विश्वास करने लग जाते हैं, है ना। अब मैं कौन, अब मैं शरीर तो नहीं हूं ना, अपना कहते हैं ना, अपना तो अपना कौन, कई लोग बोलते हैं जब हमारा नाम लेके, वो है नहीं, हम नहीं है ना, वो नाम ही शरीर का नाम है, मैं वो नहीं हूँ। कई बार हम लोग क्या होता है, मेडिटेशन करा रहे होते हैं तो एनर्जी लेवल इतना हाई होता है, तो हम लोग जो भी बोलते हैं ना, बट जो बाहर की पब्लिक है, भौतिक मानव वो तो बोलते हैं इसने बोला नाम लेके, बट उस टाइम पे वो नहीं बोल रही होती, जिस शरीर का नाम है वो नहीं बोल रही होती है, वो जो एनर्जी उसके अंदर आई है, शक्ति, वो बोल रही होती है। यही फर्क हो जाता है सोच सोच में। इसलिए बोलते हैं ध्यान करिए, ज्ञान लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि कौन शक्ति वाले शब्द हैं और कौन उसके मानवीय शब्द है ना। ये चीज हमें जी देखनी है, इस ध्यान बहुत जरूरी है करना। सबसे पहले जी अपने आप को क्लीन करना है, ठीक है। जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, इतना सुंदर क्वेश्चन भी आपने पूछा और जिसके माध्यम से सबों को ये जवाब मिला। भाई हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा शरीर की तो क्लींजिंग हम जब चाहेंगे तो वो क्लींजिंग करने शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे सफाई सफाई क्या करते हैं, साबुन लगा के सफाई जो करता है कि गंदा कहाँ पे है, जहाँ गंदा ज्यादा है हम वहाँ घिसाई ज्यादा करते हैं, तो हम अपने को पहचानने लगते हैं कि हमारे अंदर गंदगी कहाँ पे है। हाँ, गंदगी कुछ भी नहीं होती, वो भी गंदगी नहीं है, वो कहते हैं ना हमने बाई मिस्टेक कुछ कुछ चीजें जमा कर ली है, तो उसको हटा दो, फिर सफाई हो जाएगी। और जब सातों शरीर साफ हो जाएं तो हम लोग रुई की तरह हो जाते हैं। फिर रुई तो ऊपर ही जाती है, नीचे गिरती नहीं है। आसमान में कहाँ उड़ के कहाँ जाएगी। कहते हैं ना, भुवन लोग, स्वर्लोक, देवलोक, हम लोग वहीं जाके बसेंगे। हम लोग की प्रयास अभी शुरू हो चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशबू जी। धन्यवाद आपको भी, राधा मैम को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा बंधन आप सभी को। राधा जी का ज्ञान आज का अच्छा रहा और बढ़िया लगा सुन के। और बीना जी ने तो प्रश्न किया, उसका भी जवाब मिल गया, है कि नहीं। अच्छा रहा सब कुछ। धीरे धीरे अब हम लोग अपडेट हो रहे हैं, है कि नहीं, जी आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ ना, हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, बट जगाना हमारा काम है ना। काम है, सही बात। सही हम बात। उसको कितनी जल्दी जगा पाते हैं और कितना टाइम बाद जगा पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम धरती पर क्यों आए हैं। भाई धरती एक स्कूल की तरह है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। धरती से तो भागने मिलती है सीख, और सीखने का एक जगह है। जैसे स्कूल जाते हैं ना हम लोग, बच्चे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो चलो इसको स्कूल भेजा जाए, कुछ सीख के आएगा। तो ये धरती भी वो स्कूल है, जहाँ वहाँ ऊपर लोग से, एस्ट्रल वर्ल्ड से हम लोग आते हैं यहाँ धरती पे, ये सीखने के लिए कि हमको सीखना क्या है। क्योंकि पिछले कर्मों में हम लोगों ने जो भी मिस्टेक किए होते हैं, जो भी हम इस दिनों में, जैसे हमारे से कुछ भी मिस्टेक हो गई है, जितने भी चीज को हम क्लियर नहीं कर पाए, जाने अनजाने में हमने किसी को दुख दे दिया, किसी को तकलीफ दे दी, तो क्या होता है
कि हम उस चीज को फिर से कहते नहीं, इस बार ये गलती नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है ना कि हम एग्जाम देने के लिए पूरी तैयारी करके आज जाते हैं, लेकिन वो गलती हो जाती है क्योंकि हमें याद नहीं रहता है कि हमें ये चीज नहीं, ये चीज करना चाहिए। तो हमें याद नहीं रहता, तो उल्टा सीधा कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके चले आते हैं। तो फिर जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, मार्कशीट देखते हैं, तो लगता है कि यार गलती नहीं करनी चाहिए थी, चल गलती से गलती हो गई। तो फिर क्या करते हैं कि रियलाइज करते हैं और उस पर वर्क करते हैं कि नहीं, इस बार जब तैयारी करेंगे ना, इससे बेटर तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। तो इसी सही तरह बात। हम पर आते हैं एग्जाम देने के लिए कि नहीं, इस बार तो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग धरती पे आए हैं कुछ सीखने के लिए और अपनी उन्नति के लिए। आत्मा से जितनी बार धरती पे कोई मौत तो थोड़ी होती है, ये साइकिल चलता है। एक धरती पे आए, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में गए, फिर धरती पे आए, अब जो जो सीखना है वो नेक्स्ट जन्म में वो उस चीज को सीखते हैं। तो ऐसी दुख की बात नहीं है, जो जो सीख रहे हैं मजे से सीखिए और अपने कर्मा को थोड़ा क्लीन करिए, क्योंकि हम लोग जागरूक हो चुके हैं। तो थोड़ा मिस्टेक कम कीजिए भाई, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ो और अच्छे से लिखो, कहीं गलती ना हो जाए या नंबर ना कट जाए। क्योंकि वहां पे भी बोरी, और ये इस टॉपिक पे मुझे ना 29 को बात करने के लिए मिला है, इसी टॉपिक में मिला है। और आप लोग जरूर देखिए कि आत्मा की एक यात्रा जो है ना, बड़ी सुंदर टॉपिक मिली है। मुझे मजा आ रहा है इसको पढ़ने में और समझने में। और एक चीज, अगर हमको आधे घंटे का टाइम मिला है इसको बताने के लिए, तो मेरे पास इतना नॉलेज इसके बारे में आ रहा है कि बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा 9:30 बजे न्यू एंजल वर्कशॉप में जो हुआ है, आप लोगों को पता होगा, हाँ वो ऐप आया है ना, साइड आई है नहीं। ना व्हाट्सएप। संभाला में जो हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो शक्ति क्या कहते यूपी हैं, यूपी संकल्प माँ ध्यान वाला ना। नहीं वो तो हाँ, यूपी के है, एक संभाला का यूपी चल यूपी रहा में, है उसी में है। नहीं नहीं, ना। अच्छा, इनका शंबाला में है। हाँ, संभाला में इनका भी तो कुछ शंबाला में है। करके आ रहा है, हम शेयर कर देंगे इसमें जूम लिंक, आप लोग जरूर ज्वाइन हाँ कीजिएगा। हाँ, नो शेयर सेंस, कीजिएगा। जी, बहुत सुंदर शेयर टॉपिक। कीजिएगा तो फिर ज्वाइन करूंगी। थैंक यू। ये सब सवाल उठते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है इसका जवाब देने में। सही बात है। ठीक है और चलिए, जी। सवाल, धन्यवाद। और कोई है? टाइम काफी हो गया मेरे ख्याल से। पर्दे के पीछे क्यों छुप जाते हैं सब, डर के मारे? पर्दा घूंघट उठाइए। लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं है, अब सवाल अरे से। शशि जी क्यों? शशि हाँ, पोखरिया। शशि जी वो नहीं आ रही है, कहते हैं रजनी जी नहीं आ रही है। नहीं, शशि जी हैं तो सही, शशि पोखरिया, लेकिन हाँ, घूंघट में छुपी हुई है अभी तो। आज चलिए रश्मि मैम भी नहीं है। रश्मि मैम आज गई हुई है। इसीलिए रिया आशा मैम भी नहीं है। ये आशा मैम शैलजा ज्वाइन जी करने सब। कल आ जाएगी। वाली थी, वो भी नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं क्योंकि किसी के पास कोई सवाल है नहीं। तो आज हम लोग निकलते हैं, हम्म। कल फिर मिलते हैं 4 बजे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी अब भी अपनी करते एनर्जी को रहिए। बढ़ाना है ना बीना? एनर्जी को बढ़ाना है, जी ऊपर के लोगों को पकड़ना है कि हमें वहां जी पहुंचना है। और ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना है। स्वर्ग में जाना है जहाँ हर सुख मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Thank you।